नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यारमता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के लिए गिनती जारी। अब तक 20 परिणाम घोषित। भाजपा ने हरियाणा में 5 और जम्मू कश्मीर में 12 सीटें जीती। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू और कश्मीर में 5 सीटें जीती। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बडगाम सीट पर विजय। हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवार दिनेश फोगट विजय। हरियाणा में अब तक उपलब्ध रुझानों में भारतीय जनता पार्टी आगे है, जबकि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन बढ़त बनाए हुए हैं। चुनाव में आगे चल रहे प्रमुख उम्मीदवारों में सज्जाद गनी लोन, गुलाम मोहम्मद मीर, नायब सिंह सैनी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दोपहर नई दिल्ली में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेगी। दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। भारतीय वायुसेना दिवस आज मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश की रक्षा में भारतीय वायुसेना की पेशेवर दक्षता और भूमिका बेहद सराहनीय है। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम शारजा में ग्रुप ए मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतगणना सुचारू रूप से चल रही है। अब तक के परिणामों और रुझानों के अनुसार जम्मू कश्मीर में 90 सदस्यों की विधानसभा में नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस का गठबंधन आगे है। फिर से सुने, अब तक के परिणामों और रुझानों के अनुसार जम्मू कश्मीर में 90 सदस्यों की विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन आगे है। हरियाणा में 90 सदस्यों की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के 25 परिणाम मिल गए हैं। 13 सीट भाजपा और 8 सीट जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती है। निर्दलीय ने 3 और PDP ने 1 सीट जीती है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नजीर अहमद खान ने गुरेज सीट से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के फ़कीर मोहम्मद खान को 1132 वोटों से पराजित किया। हजरत बल सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सलमान सागर ने जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आशिया नक्श को 10,295 वोटों से हराया। बसोली सीट से भाजपा उम्मीदवार दर्शन कुमार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी लाल सिंह को 16,034 वोट से हराया। शेष 65 सीटों के रुझान इस तरह है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 35 सीट, भारतीय जनता पार्टी 15 सीट, JKPDP 1 सीट, इंडियन नेशनल कांग्रेस 7 सीट, CPM 1 सीट, JKPC 1 सीट, आम आदमी पार्टी 1 सीट, निर्दलीय 4 सीट पर आगे हैं। डोडा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार गजेश सिंह राणा आगे चल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बडगाम सीट से विजय हुए हैं। कांग्रेस के पीरजादा मोहम्मद सईद अनंतनाग सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। अनंतनाग पश्चिम से नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल मजीद भट्ट आगे चल रहा है। जम्मू कश्मीर पीपल्स कांग्रेस के सज्जाद गनी लोन हंदवाड़ा सीट पर आगे चल रहे हैं। कुलगाम सीट पर CPIM के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी बढ़त बनाए हुए हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम मोहम्मद मीर दूरू सीट पर आगे चल रहे हैं। उधमपुर की चेनानी सीट से भाजपा के बलवंत सिंह मनकोटिया बढ़त बनाए हुए हैं। श्री माता वैष्णो देवी सीट से भाजपा उम्मीदवार बलदेव राज शर्मा अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 1,300 वोटों से आगे चल रहे हैं। थन्ना मंडी से निर्दलीय उम्मीदवार मुजफ्फर इकबाल खान बढ़त बनाए हुए हैं। श्री गुफारा बिजबेरा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार बशीर अहमद शाह वीरी से करीब 6,000 वोटों से पीछे चल रही है। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों के लिए 3 चरणों में पिछले महीने की 18 और 25 तारीख तथा इस महीने की पहली तारीख को मतदान हुआ था। हरियाणा विधानसभा चुनाव के 12 परिणाम मिल गए हैं। 7 सीट कांग्रेस ने और 5 भाजपा ने जीती। फरीदाबाद सीट पर भाजपा उम्मीदवार विपुल गोयल ने कांग्रेस उम्मीदवार लखन कुमार सिंगला को 22,000 से अधिक वोटों से हराया। कांग्रेस उम्मीदवार शेषपाल कहरवाला ने कलावली सीट पर भाजपा उम्मीदवार को 21,000 से अधिक वोटों से पराजित किया। नूर सीट पर कांग्रेस के आफ्ताब अहमद ने इंडियन नेशनल लोकदल के ताहिर हुसैन को लगभग 47,000 वोटों से हराया। पुनाहना सीट पर कांग्रेस के मोहम्मद इलियास ने निर्दलीय उम्मीदवार रहीश खान को 31,000 से अधिक वोटों से पराजित किया।
खरखोदा सीट भाजपा के पवन खरखोदा ने जीती है। शेष 78 सीटों के रुझान इस तरह से है: भारतीय जनता पार्टी 45 सीट, इंडियन नेशनल कांग्रेस 27 सीट, इंडियन नेशनल लोकदल 1 सीट, बहुजन समाज पार्टी 1 सीट और हरियाणा लोकहित पार्टी 1 सीट, निर्दलीय 3 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। राज्य में कार्यवाहक मुख्यमंत्री और भाजपा उम्मीदवार नायब सिंह सैनी लाडवा सीट पर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के मेवा सिंह से 13,000 से अधिक वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। जुलाना से कांग्रेस की विनेश फोगट जीत चुकी हैं। अम्बाला छावनी से पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल विज आगे चल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला किलोई सीट पर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा उम्मीदवार मंजू से करीब 62,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला उचाना कला सीट पर पीछे चल रहे हैं। इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार ब्रिजेंद्र सिंह अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के देवेंद्र चतुर्भुज अत्री से 5,000 से अधिक वोट से आगे चल रहे हैं। एलनाबाद सीट पर INLD के अभय सिंह चौटाला कांग्रेस उम्मीदवार भरत सिंह बेनीवाल से करीब 15,000 सीट वोटों से पीछे चल रहे हैं। पलवल में हतीन सीट से भाजपा के मनोज कुमार कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद इजराइल से पीछे चल रहे हैं। सोनीपत सीट से भाजपा के निखिल मदान बढ़त बनाए हुए हैं। पूर्व मंत्री मूलचंद्र शर्मा बल्लभगढ़ सीट पर आगे चल रहे हैं। गनौर सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार देवेंद्र सिंह खतियान अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के कुलदीप शर्मा से 30,000 से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को मतदान हुआ था। 1,031 उम्मीदवार मैदान में हैं। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि रुझानों को देखकर ऐसा लग रहा है कि भाजपा अब निर्णायक जीत की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि कार्यकर्ताओं को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, जनादेश उनके पक्ष में होगा। कांग्रेस नेता और सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि यह मात्र रुझान है, अंतिम नतीजों की तस्वीर इसके उलट होगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चुनाव नतीजों के रुझानों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। भारतीय वायुसेना आज अपना स्थापना दिवस मना रही है। मुख्य कार्यक्रम चेन्नई के तंबरम एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर थल रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने झंडा फहराया। वायुसेना प्रमुख AP सिंह ने परेड का निरीक्षण किया और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले वायुसेना की यूनिट को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार प्रदान किए। वायुसेना प्रमुख ने परेड को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भर में सुरक्षा के ताज़ा हालात और हिंसक संघर्षों को देखते हुए देश की वायुसेना का सक्षम और मजबूत होना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना दिवस के अवसर पर भारतीय वायुसेना को शुभकामनाएं दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वायुसेना को उसके साहस और दक्षता के लिए सराहा जाता है तथा राष्ट्र की रक्षा में उसकी भूमिका अत्यंत प्रशंसनीय है। प्रधानमंत्री ने वायुसेना की सफलता को उजागर करने वाले एक वीडियो को भी साझा किया और बताया कि कैसे ये 21वीं सदी में सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक बन गई है। केंद्रीय राजमार्ग राज्य मंत्री हरीश मल्होत्रा ने आज भारतीय वायुसेना दिवस के अवसर पर लद्दाख के तोई से 7,000 किलोमीटर लंबी वायु वीर विजेता कार रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में भारतीय वायुसेना के विभिन्न योद्धा और उत्तराखंड युद्ध स्मारक के दिग्गज शामिल हैं। रैली का नेतृत्व भारतीय वायुसेना के एडवेंचर सेल के विंग कमांडर विजय प्रकाश भट्ट कर रहे हैं। कार रैली कारगिल, श्रीनगर, जम्मू, देहरादून से होते हुए इस महीने की 29 तारीख को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। ये पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को सिनेमा क्षेत्र के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के 6वें दिन देवी कात्यायनी की स्तुति की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कामना की कि कात्यायनी अपने सभी श्रद्धालुओं के जीवन में शक्ति और साहस का संचार करें। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। ग्रुप ए का यह मैच शारजा क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। दोनों टीमों ने प्रतियोगिता में अपने शुरुआती मैच जीते हैं।
पश्चिम बंगाल में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के वरिष्ठ संकाय सदस्यों ने आज सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। ऐसा उन्होंने कोलकाता में भूख हड़ताल में हिस्सा ले रहे जूनियर डॉक्टरों के समर्थन में किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।